प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं? आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में है चिर महान, इस कविता को पढ़ाऊंगी। तो चिर महान, चिर का अर्थ होता है जो सदैव अस्थायी रूप से अधिक दिनों तक रहे, और महान का अर्थ है श्रेष्ठ। यह कवि का जन्म, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। स्थान इसका उनका बागेश्वर जिले के कौसानी ग्राम में, जो उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरांचल में। पिता श्री गंगादास दत्त, माता श्रीमती सरस्वती देवी। स्थान, इनके जन्म स्थान जो है बागेश्वर जिले के कौसानी ग्राम है। रचना है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और चिदम्बरपुरी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, लोकायतन आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। कवि के दुखद बात है, कवि का स्वर्गवास 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हो गया। यह मृत्यु लोक है बच्चों, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, आने और जाने का समय निश्चित है, लेकिन अच्छे लोग जब जाते हैं तो बहुत ही हृदय मर्माहत होता है, कष्ट होता है। जब जीवन, संसार के लोगों के जीवन में चिर का अर्थ सदैव, सत्य का जो सत्य से भरा, सौंदर्यपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण, मानव के ही समान रूप से भलाई करने वाला, शक्ति का अर्थ है ताकत। कवि छायावादी बात के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। यह छायावाद वह है कि जिसके द्वारा जब कवि प्राकृतिक चीजों में मानव की अनुभूति करे, प्राकृतिक जैसे नदी, पहाड़, वन, पर्वत, इसमें जब मानव की अनुकृति की जाए, वही छायावाद है। तो कवि जो है छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित किया। प्रकृति के बड़े प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत जी बचपन से, क्योंकि उत्तरांचल में प्रकृति की वहाँ घास फूस, लताएं या ऐसे प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर हैं, इसलिए कवि जो है इनका बचपन से प्रकृति का से बहुत ही लगाव था। इसमें कवि जो है प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की रक्षा के लिए कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो। कवि के मन में एक सुंदर समाज की, एक अच्छे समाज की संकल्पना है और उसे उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से उकेरा है। जब जीवन में जो चीर महान, जब जीवन में संसार के लोगों के जीवन में, संसार जग का आशय होता है बच्चों, संसार जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में, जब जीवन में जो चीर महान, जब जीवन में संसार के लोगों के जीवन में जो लोग चिर महान, जो सदैव या हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं और सत्य, और जिनके हृदय में सत्य का वास है। मैं उनका प्रेमी बनूं ना, मैं उसका प्रेमी। हे ईश्वर, आप ऐसी कृपा करिए कि मैं उसका पुजारी बन जाऊं, मैं उसका उपासक बन जाऊं। नाथ का आशय ईश्वर से होता है, सबके एक एक आराध्य देव अपने होते हैं। कह रहे मैं उसका प्रेमी बनूं ना, उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का, हे ईश्वर, मैं उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुजारी बन जाऊं, जो हो मानव के हित समान, जो मानव की संसार
से देखता हो और सबकी समान रूप से भलाई करता हो, जिसके अंदर भेदभाव की भावना न हो, जो हो मानव के हित समान, जो संसार के लोगों के भलाई के लिए हो, जिसके जीवन में मिले सक इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के उनके अच्छे कार्यों से, उनके सत्कर्मों से, जिससे जीवन में शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, एक अच्छी ताकत मिले और उस ताकत के, उस अच्छी ऊर्जा के प्रभाव से छूटे भय संशय, अर्थात जो भय है, मन का जो विकार है, भय संशय, जो शंका है, यह करें या न करें, और जो अंधविश्वास है, मन के ऐसे विकार जो है वह नष्ट हो जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं ना, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन जाऊं। आप ऐसा मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, या आप हमारे ऊपर ऐसी दया करिए कि मैं वह ज्ञान का प्रकाश बन जाऊं। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्त, उस प्रकाश में संसार के अखिल, अखिल का आशय होता है बच्चों जिसकी संख्या की गिनती न की जाए, अखिल, असंख्य और संख्य, अर्थात जिस संख्या की कोई गिनती न हो उसको अखिल शब्द से संबोधित किया गया है। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें संसार के असंख्य व्यक्ति क्या हो जाए, समाहित हो जाए, अर्थात उस ज्ञान के प्रकाश से संसार के अन्य व्यक्ति, असंख्य लोग भी प्रकाशित हो जाए। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर, आपसे मैं अमरत्व का, अमरता का, जिसकी कभी न मृत्यु हो उसको अमरत्व कहा जाता है। देवता अमरत्व अर्थात अमर है। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर, आपसे मैं अमरता, अमरत्व का वरदान पाकर करने मानव का परित्राण, मैं मनुष्यों का परित्राण, संसार के लोगों की, मनुष्यों की मैं परित्राण का अर्थ होता है रक्षा, संपूर्ण तरीके से रक्षा, परित्राण, संपूर्ण रक्षा, संपूर्ण रक्षा करने मानव का परित्राण, जिससे मैं अमरत्व का वरदान पा करके संसार के लोगों की, मनुष्यों की मैं उनकी संपूर्ण तरीके से, अर्थात हर प्रकार से मैं उनकी रक्षा करूं। ला सकूं विश्व में एक बार, हे ईश्वर, मैं इस विश्व में, इस संसार में मैं एक बार क्या ला सकूं, या अर्थात लाने में मैं समर्थ हो जाऊं, सफल हो जाऊं। फिर से नवजीवन का बिहान, बिहान का अर्थ होता है बच्चों सवेरा, बिहान, बिहान का अर्थ है सवेरा, सवेरा। हे ईश्वर, ला सकूं विश्व में एक बार, हे ईश्वर, इस संसार में फिर से मैं एक बार क्या ला सकूं, फिर से नवजीवन का, नए जीवन का, एक नए जीवन का सवेरा मैं इस संसार में ला सकूं। मेरी यही इच्छा है कि मानवता की कल्याण के लिए एक सुंदर समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, और वह जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपका आशीर्वाद नहीं होगा, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं होऊंगा। यह प्रस्तुत कविता में लोक कल्याण और मानवता की सेवा के लिए कवि जो है ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने की याचना कर रहे हैं। तो यह अर्थ आपका हो गया, और कुछ अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न को आप अपनी कॉपी में देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इस अभ्यास प्रश्न को आपको करना होगा। कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है? अभ्यास प्रश्न, कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है?
का प्रश्न है, कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? कवि अमरता का वरदान, अमरत्व भी होता है, अमरता भी कर सकते हैं, अमरत्व का वरदान क्यों चाहता है? कवि विश्व में नवजीवन का ध्यान लाकर क्या करना चाहता है? कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है? अगला प्रश्न है। दूसरा है, कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? तीसरा है, कवि अमृत का वरदान क्यों प्राप्त करना चाहता है? चौथा है, कवि विश्व में नव जीवन का विधान क्यों लाना चाहता है? तो इसे आप अपनी कविता में नोट करेंगे और 2 कॉपी में कॉलम बनाएंगे, एक सकारात्मक गुण और एक नकारात्मक। तो इसमें जो परित्राण एक सकारात्मक गुण है, रक्षा करना, संशय एक नकारात्मक है। ऐसे शब्दों को खोज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और कविता के वीडियो को देख करके इसके अनुवाद अर्थ को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आशा है कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक पाठ कविता का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद सकारात्मक नकारात्मक शब्दों को लिखेंगे। घर पर कोई बड़े हो तो उनसे भी सहयोग ले सकते हैं और इसके बाद आप शब्दार्थ लिखने से पहले बाद ही ये सब लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद कविता का अनुवाद लिखना है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, अगले पाठ में।